अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आइसोटोप। और अगर इस टॉपिक को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस दफ़ा 2022 के पेपर में मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये आ जाएगा। तो इसमें अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर भी आ सकता है, नहीं तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन आ सकती है या इसके यूजेस में से कोई एक यूज़ पूछा जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आइसोटोप वाले टॉपिक को एग्ज़ामिनर ज़रूर टच करता है, जो पेपर बनाता है ना वो इसको ज़रूर टच करता है। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर न्यू आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है आइसोटोप्स। तो पहले हम आइसोटोप की तारीफ़ पढ़ते हैं कि आइसोटोप की तारीफ़ क्या है, असल में होता क्या है। आइसोटोप एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। एलिमेंट्स के वो एटम्स, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स एटम्स के बने होते हैं, तो एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। अगर इसको मैं और थोड़ा सिंपल करूं तो मैं कह सकता हूं वो एटम्स जिनमें प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो डिफरेंट हो। मास नंबर उनका डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है कि पेपर में आता है, जैसे कि हाइड्रोजन के वो पूछ लेते हैं कि आइसोटोप्स कितने हैं या उनके नाम क्या हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और तीनों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं तो आपने बताना है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसी तरह अगर कार्बन का पूछा जाए कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब इनमें जो कार्बन 12 है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है और वो 98.9% जो कंसंट्रेशन है वो कार्बन 12 की पाई जाती है। ये MCQs के हवाले से अहम इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और भी आप ले लें कि जो कार्बन 12 और 13 हैं ये नेचुरल आइसोटोप्स हैं, कुदरती तौर पर जो हमें मिल जाते हैं आइसोटोप्स कार्बन 12 और 13। लेकिन जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। तो ये इनमें ना एक चीज़ आपने याद रखनी कि कार्बन 12 और 13 ये नेचुरल आइसोटोप्स हैं और कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब अगला क्लोरीन है। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। और उसके बाद यूरेनियम के आइसोटोप पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये भी आपने बताना है 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब इनमें जो यूरेनियम 238 है उसकी कंसंट्रेशन 99% पाई जाती है। तो ये आपके पास छोटा सा ना इनका इंट्रोडक्शन है कि आइसोटोप होते क्या हैं और किन किन एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं और क्लोरीन और यूरेनियम के, ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप का इस्तेमाल क्या है, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो जो पहला इसका इस्तेमाल है वो मेडिकल यूज़ है और वो है रेडियोथेरापी में। अब रेडियोथेरापी पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका इलाज 2-3 तरह से किया जाता है। पहला तो तरीका ये है कि उनको कीमोथेरापी के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। कीमोथेरापी में क्या करते हैं कि इंजेक्शंस को बोतल्स के अंदर ना इंजेक्ट करते हैं और वो मरीज़ को लगाए जाते हैं, वो कीमोथेरापी होती है। दूसरा जो तरीक़ाकार है वो है रेडियोथेरापी, जिसमें रेडिएशन रेज़ के ज़रिए कैंसरस पार्ट को ख़त्म किया जाता है। और तीसरा एक शौकत खानम में एक इलाज है जो डायरेक्ट बोन मैरो में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं।
तो यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि रेडियोथेरेपी में आइसोटोप का क्या इस्तेमाल। रेडियोथेरेपी में हमने पढ़ा है कि ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे रेज़ के ज़रिए इलाज किया जाता है। तो जो P32 एक फास्फोरस 32 और सेंट्रोशियम 90 ये 2 आइसोटोप्स हैं जो कि स्किन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर स्किन कैंसर हो तो फिर ये दोनों आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, और अगर ब्लड कैंसर हो तो फिर कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है वो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किन कैंसर में ये पहले 2 क्यों इस्तेमाल होते हैं, ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60 क्यों इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह ये है कि जो P32 और SR90 है ये इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है ना वो लो है। ये आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल अंदर नहीं डैमेज करती, ये जो ऊपर कैंसर स्पॉट हो ना उसको ही ये ख़त्म करेगी। और जो कोबाल्ट 60 क्योंकि ब्लड कैंसर को ख़त्म करने के लिए हमें हाई पेनिट्रेशन वाली रेज़ चाहिए, तो कोबाल्ट 60 की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो इस वजह से वो इस्तेमाल की जाती है। दूसरा जो आइसोटोप का इस्तेमाल है वो है एज अ ट्रेसर। तो ट्रेसर में जो आयोडीन 131 है वो ग्विटर की तशखीस यानी कि डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अब ग्विटर क्या है, ये एक थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी की वजह से ना यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है आपके गले के ऊपर, वो उसी बीमारी को असल में ग्विटर कहते हैं। तो अब ये जानने के लिए कि अगर 2 इंसान है और एक दोनों का गला सूजा हुआ स्वेलिंग हुई तो हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से ग्विटर किसको है, तो उसके लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है जिसकी मदद से आप ग्विटर की डायग्नोसिस कर सकते हैं। और दूसरा जो एज अ ट्रेसर है वो टेक्नीशियम है, वो बोन ग्रोथ का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आया कि बोन ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, रुक गई है, तो उस चीज़ का मुआयना अगर करना हो तो उसके लिए हम टेक्नीशियम एक आइसोटोप है वो इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो इसका लास्ट यूज़ है जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि पावर जनरेशन में इसका क्या इस्तेमाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका यूज़ है आइसोटोप्स का, और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आने के इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यूज़ ऑफ आइसोटोप इन पावर जनरेशन। कैसे हम आइसोटोप को इस्तेमाल करके पावर जनरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइसोटोप जो हमने यूरेनियम के पढ़े थे 3 है, यूरेनियम 234, 35 और 38। उनमें से यूरेनियम 235 को हम यूज़ करते हैं, उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। ये जैसे इक्वेशन में लिखा हुआ है कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, और जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे 3 चीज़ें बनती हैं, बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस, वो टूट गया, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो गया। बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी उसमें से रिलीज़ हुई इस रिएक्शन के दौरान। अब जो एनर्जी यूज़ हुई है उसको हम यूज़ करते हैं बॉयलर के अंदर। बॉयलर क्या करता है, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और स्टीम क्या करती है, वो जनरेटर चलाती है, और जब जनरेटर चलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक सिंपल सा वे है जिसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि आइसोटोप की मदद से हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आइसोटोप के बारे में आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।